ये पूतना मूर्तिमती अविद्या है और श्री कृष्ण परिपूर्ण परब्रह्म है, तो ब्रह्म की दृष्टि के सामने अविद्या ठहर नहीं सकती। ब्रह्म के समक्ष अविद्या कहाँ टिकेगी? इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, आंख मिली और ये भग गई, तो पूतना उद्धार लीला कैसे होगी? दूसरा भाव ये है कि बालकृष्ण प्रभु के मन में आया, इसका मोड़ा देखने लायक नहीं है, इसका मुख देखने लायक नहीं है। क्यों? पूतान पवित्रान बालान अपि नयति। बालकों को पूत कहा जाता है, पवित्र। ये बालक पवित्र हैं। देखो, किसी जाति का बालक हो, छोटा बालक, सबके बहुत पवित्र हैं। उसका कारण ये है, अपवित्रता राग द्वेष आदि से आती है, और छोटे बच्चों में कोई विकार नहीं होता, न किसी के प्रति राग होता, न किसी के प्रति द्वेष होता है, एकदम भोले भाले सरल होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं छोटे बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। ऐसे बालक जो निरपराध हैं, निर्दोष हैं, ऐसे बालकों का भी ये वध कर देती है। कितनी दुष्ट हृदया है। ऐसी बाल हत्यारिणी का मुख नहीं देखना चाहिए। एक और भाव है कि भगवान ने विचार किया कि इस जन्म में तो इसने कोई ऐसा साधन किया नहीं कि मेरे चरणों तक पहुंच सके। बाल हत्या जैसे जघन्य पाप इसने किए हैं, लेकिन ये जीव चलकर मेरे निकट तक आया है, तो जरूर इसका कोई जन्मांतरीय साधन होगा। तो इसका जन्मांतरीय साधन क्या है? तो भगवान आंख मूंद के सोचने लगे, इसका जन्मांतरीय साधन क्या? इसलिए भगवान की आंख बंद हो गई। क्या साधन है? बोले जन्मांतरीय साधन केवल इतना है कि ये पूर्व जन्म की आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य बलि की बेटी है, पूर्व जन्म की एक भक्त की पुत्री है, यही इसका साधन है, और इसी कारण से मेरे चरणों तक पहुंच गई। भैया, भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहते हो तो किसी भक्त से अपना संबंध जोड़ लो। जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा संतों से, गुरुजनों से, तब तक हजार लाख जन्म में भी वहां तक पहुंचना मुश्किल है। पर सुदृढ़ संबंध हो जाए तो संबंधादेव मोक्षः लिखा है, संबंधादेव मोक्षः, संबंध से ही मोक्ष हो जाता है। पूर्व जन्म का भी कोई बड़ा साधन नहीं है, केवल बलि की बेटी है, भक्त की बेटी है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कहीं आपको भक्त पिता माता मिल जाएं, भक्त भाई मिल जाएं, भक्त मित्र मिल जाएं, कहाँ तक कहें हरि भक्त आपके घर का नौकर मिल जाए, भगवान की भक्ता पत्नी मिल जाए, पुत्री हो जाए, पुत्र हो जाए, कोई भी भगवान का प्यारा भक्त हो जाए, उस भक्त से हृदय से प्रेम करने लग जाओ, बस इतने से ही राम जी प्रसन्न हो जाए।